अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे खान के खिलाफ मनफी हथकंडे फेल, शहबाज इन डेंजर, नून लीग की मैं ना मानूं की रट, इलेक्शन कराओ बहरान मुकाओ, और बिलावल रूसी हम मनसब से क्यों ना मिले। और सबसे पहले यहाँ हम खबर आप तक पहुंचाएं कि हुकूमत के हथकंडे फेल, अदालतों से इंसाफ की फरहमी जारी। चेयरमैन पीटीआई को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में 11 में से 11 मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई है। इमरान खान कानून के एहतराम करते हुए इस्लामाबाद की सेशन अदालत पहुंचे, जहां अदालत ने उन्हें 5-5 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 16 मुकदमात दर्ज हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अफजल जावेद से। अफजल जावेद, बताइएगा, खान साहब आज खुद अदालत में पेश हुए, अदालती कार्रवाई क्या रही? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान जिनके खिलाफ पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मामले पर 11 मुकदमात की जो जमानतों के ऊपर दरखास्त थी, उसमें उन्होंने आज इस्लामाबाद कचहरी में पहुंचे और जहां वो सेशन जज इस्लामाबाद कमरान बशारत मुफ्ती की अदालत में पेश हुए। उनके वकील डॉक्टर बाबर अमान के हमरा इमरान खान जब अदालत में पेश हुए तो डॉक्टर बाबर अमान ने अदालत को बताया कि इमरान खान के खिलाफ एक ही नौयत के 15 मुकदमात दर्ज है। उन्होंने अदालत से इस्तार की कि इमरान खान की इन जमानतों को मंजूर किया जाए, जिस पर जज ने जो प्रोसिक्यूटर थे उनसे सवाल किया कि इमरान खान की जमानतों पर कोई इतलाज है, जिस पर उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्होंने कोई अदारा मजीद बनाया, जिस पर बाबर अमान ने अदालत को बताया कि एक प्राइवेट वकील जो है इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में मुद्दई है, जिस पर अदालत ने इमरान खान की जो जमानतें हैं वो सितंबर के पहले हफ्ते तक के लिए जो है वो मंजूर कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल जावेद हमें आगाह कर रहे थे। हुकूमत के हथकंडे फेल, अदालतों से इंसाफ की फरहमी जारी। चेयरमैन पीटीआई को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में 11 में से 11 मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर हुई। इमरान खान कानून का एहतराम करते हुए इस्लामाबाद की सेशन अदालत खुद पहुंचे। लाहौर की खुसूसी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और केस में फ़र्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को तलब कर लिया। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की एक रोज़ा हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्तें भी मंजूर कर लें। मकसूद चपड़ासी की मौत के तस्दीकी सर्टिफिकेट को भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्द जुर्म करीब, मुल्ज़िमान 7 सितंबर को तलब। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने एक रोज़ की हाजिरी की माफ़ी की दरख्वास्त दायर की। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा शहबाज शरीफ मौसम की खराबी की बिना पर पेश नहीं हो सके। हमजा शहबाज के वकील ने इनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी की माफ़ी दरख्वास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत मकसूद चपड़ासी की मौत के तस्दीकी सर्टिफिकेट और सलमान शहबाज की जायदादों और अकाउंट्स को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बुलेटिन में आगे आप देख सकेंगे कहां कितनी अमवात, और बोल बना बलूचिस्तान की आवाज। पीटीआई ने हुकूमती वक्त से इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भेजने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में आईनी बहरान की वजह से इलेक्शन का ना होना है। उन्होंने इलेक्शन कराने से इनकार करके हुक्मरान इत्तेहाद के बयानिए को मजबूत बनाया। मुल्क में बहरान इलेक्शन कमिश्नर के बयान की वजह से है। उन्होंने कहा कि अमली तौर पर यह विफाक में हुकूमत मौजूद ही नहीं। IMF से आर्मी चीफ को बात करना पड़ रही है। मौजूदा हुकूमत खारजा पॉलिसी में खुद को तनहा कर दिया। फॉरेन फंडिंग केस में हमें पता ही नहीं कि इल्ज़ाम क्या है। दुनिया भर में पार्टी फंडिंग इसी तरह होती है। हम आइंदा भी ऐसे ही फंडिंग करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो फंडिंग के लिए सेठ और माफिया को पकड़ा हुआ है। हमें आम लोग फंड्स देते हैं। मुलाकात हुई है परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके लोगों से, और उसमें उन्होंने डिस्कस किया है पीटीआई का फंडिंग केस कि उन्होंने यकीन दिलाया है कि जनाब ये फ़ैसला जो है वो हम करेंगे। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसके जो चेयरमैन हैं और जो मेंबरान हैं हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लेता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
कभी भी कोई आला अदालत का जज अपने पेंडिंग केस के ऊपर एक फरीक से मुलाकात नहीं करता। ये जो मुलाकात हुई है ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। अब हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फ़िट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के, उनके ख़िलाफ़ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। इस बहरान की सबसे बड़ी वजह इंतखाबात का ना होना है। उस वक़्त अगर आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बयान आया कि हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते अक्टूबर तक। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से, और मजबूत किया मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के एजेंडे को ताकि वो आए और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे जो इन्होंने कर दिया। अवामी अदालत में ठुकराई गई मुस्लिम लीग नून ने मैं न मानू की रट ना छोड़ी। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब में मुंह की खाई मगर नतीजा मानने से इनकार कर दिया। स्पीकर का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दावा किया गया स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। हाई कोर्ट इंतखाब को कलअदम करार दे। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पार्लिमानी मामला अदालत ले गई। पंजाब असम्बली में नाकामी के बावजूद मैं न मानू की रट बरकरार। स्पीकर के इंतखाब का नतीजा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इंतखाब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत आलिया में दरख्वास्त मंसूर उस्मान अवान की वसात से दायर की गई। दरख्वास्त में सब्तान खान समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दावा किया गया स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। स्पीकर के इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होते हैं। इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि हाई कोर्ट इंतखाबात को कलअदम करार दे। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब दोबारा करवाने का हुक्म दिया जाए। मुस्लिम लीग नून की फरमाइश पर इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो गया। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में रोजाना की बुनियाद पर बैठक लगने लगी। केस का फैसला अगस्त के वस्त तक सुनाए जाने का इम्कान है। नून लीग की फरमाइश, इलेक्शन कमीशन की बड़ी आजमाइश। अदालती महाज पर मुंह की खाने के बाद हुक्मरान जमात नए हरबे आसमाने लगी। इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के लिए दबाव बढ़ा दिया। ECP ने भी ची हजूरी करते हुए वार्म अप शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक केस के फैसले को हतमी शक्ल दी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत रोजाना की बुनियाद पर इजलासों का आगाज हो गया। ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इमरान खान के बयानात का जायजा लेना भी शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक केस का फैसला अगस्त के वस्त तक मुतवक्के है। मुदाखलत नर्म हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सियासी इंतशार, खलफशार और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। मुदाखलत नर्म हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सियासी इंतशार, खलफशार और अदम इस्तेहकाम मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। शेख रशीद ने कहा कि एक एक दिन कीमती है, सब लोगों को मिलकर बैठना है वरना लोग फैसले खुद अपने हाथों में ले लेंगे। तारीख के बदतरीन माशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि सर मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। गरीब का न चूल्हा चल रहा है, न बिजली का बिल, न बच्चों की फीस, वेंटिलेटर पर है। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। IMF का बेल आउट पैकेज जल्द न आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया। पंजाब के सबसे बड़े डाकू को वजीर आला बनाया गया। ततारड़ ने वावेला शुरू कर दिया। कहा कि जुडिशल वजीर आला NRO के लिए लाए गए हैं, उनके दिल में जो आता है वो करते हैं, फिर से इलेक्शन कराया जाए। अदालतों का फर्ज ये बनता है कि बुनियादी हुकूक की हिफाजत करें। तहरीक इंसाफ की बाकियात हैं क्योंकि काफ लीग ने अब हाईजैक कर लिया है तहरीक इंसाफ को। जो तहरीक इंसाफ की बाकियात और काफ लीग की जो मेन पार्टी है वो भी पार्टी नहीं है क्योंकि पार्टी सरबराह हमारे साथ है। तो ये जो एक लोटों की खिचड़ी है, इन्होंने ये फैसला किया कि धांधली की जाए और एक जजा सजा का निजाम कायम किया जाए। वोटरों की शनाख्त हो, पता लगे किसने किस तरफ वोट अपना कास्ट किया है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट आए हैं और हमारी हाई कोर्ट से इस्तदा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, कि आज
इस मुकदमे को फिक्स किया जाए और इसको सुना जाए। हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं कि जब आइन कहता है कि खुफिया रायशुमारी होगी तो फिर किस तरीके से ये इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाया गया। तो हमारी इस्तदा इस रिट पिटिशन के जरिए ये है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन से मनपसंद फैसला हासिल करने की कोशिश, नून लीग ने दबाव बढ़ा दिया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं 8 साल हो गए, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। रहनुमा नून लीग न्यूज कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर इल्जामात का पुराना राग अलापते रहे। 8 साल हो चुके हैं, फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में पड़ा है और सिर्फ इस चीज के लिए कि इमरान खान या पीटीआई की लीडरशिप उसका जवाब दे। हायर पेडेस्टल पर बैठ के बात करते हैं, सब पर उंगली उठाते हैं, सबको इल्जाम लगाते हैं कि उसने हिसाब नहीं दिया, उसने रसीदें नहीं दी। तो हम जब कहते हैं कि भाई आपने अपना हिसाब तो देना है, आप तो अपना हिसाब दे दें। फाइनेंशियल टाइम्स सिंपली ये बता रहा है कि किस तरह से चैनल किया गया था इलीगल पैसा जो जमा किया गया था किसी और वजह से, चैरिटी के लिए जमा किया गया था, उसको डाइवर्ट करके यहाँ पीटीआई के अकाउंट्स में लेके आए और फिर डिक्लेयर भी नहीं किया। अगर आपने शो करना है कि आप सबसे अच्छे हैं, सबसे दयानतदार हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, तो फिर आप उनको एक लाइबल सूट करते हैं उनके खिलाफ, फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ, उनसे अपॉलॉजी लें, या अगर वो अपॉलॉजी नहीं करते तो ब्रिटिश कोर्ट्स में केस करें। ब्रिटिश कोर्ट्स पर तो यकीन है ना। मुस्लिम लीग नून का अवाम में गिरता ग्राफ इख्तिलाफात को हवा देने लगा। बढ़ती बदली को तोड़ के लिए नवाज शरीफ ने सियासी पैंतरा खेल दिया। रहनुमाओं को जल्द वतन वापसी का लॉलीपॉप थमा दिया। कारकुनान से राब्ते बढ़ाने की हिदायत भी कर दी। मरियम नवाज की मुशावरत से बड़ी तब्दीलियों का इंदिया भी दे दिया। वाजे किया अगले ज़िमनी इलेक्शन जीतना है तो मुहिम अभी से शुरू करें। नून लीग की मकबूलियत का गिरता गिराव, मेंडेट के किले में गहरा शका, पाची में इख्तलाफात बढ़ने लगे, हौसले पस्त होने लगे, बददिली बढ़ने लगी तो नवाज शरीफ ने सियासी पेतरा खेल दिया। रहनुमाओं को जल्द वतन वापसी का लॉलीपॉप दे दिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का तफसीली जायजा लिया गया। नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को कारकुनों से राब्ते बढ़ाने की हिदायत कर दी। वाज़े किया अगले ज़िमनी इलेक्शन जीतने हैं तो मुहिम अभी से शुरू की जाए। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ ने तंजीमी तब्दीलियों की भी हिदायत की। तब्दीलियां मरीम नवाज की मुशावरत से की जाएंगी। नवाज शरीफ का कहना था मुतहरिक हो जाएं, जल्द आपके दरमियान होऊंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।